हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे एक कमेंट आया है कि किसी को अगर किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है यानी किडनी फेल है तो क्या वो होपोनोपोनो से या उसे हम ठीक कर सकते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं या फिर ब्लड में कुछ हो। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर मैं बता दूं कि इसके मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से या फिर हम अपने कॉन्शियस हीलिंग से अपना सब कुछ कोई भी चीज़ को हील कर सकते हैं। तो इट डजेंट मीन कि आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा ना लें और इसी से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या पड़ रही है वहाँ पे आपको बिल्कुल भी लेना चाहिए। होने को तो सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की स्पाइनल कॉर्ड सीरियस इंजरी थी, वो अपनी बुक यू आर द प्लेसिबो में लिखते हैं कि उनका स्पाइनल कॉर्ड पपड़ी की तरह चिपक गया था और वो पीठ के बल लेटे रहते थे। उन्होंने अपने स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल भी हील कर लिया, बिल्कुल। उसके बाद उन्हें कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई, बट उसके लिए वो कॉन्शसनेस के उस लेवल पे पहुँचे जहाँ पर कि ये पॉसिबल था। वो अपने बुक में लिखते हैं कि हमारे अंदर एक हीलिंग इंटेलिजेंस है जिससे मैंने एक हेल्दी स्पाइनल कॉर्ड को बनाया और वो विजुअलाइज करते थे कि जैसे एक मैसन मेरे स्पाइनल कॉर्ड को बना रहा है और उसे वो उन्होंने हायर इंटेलिजेंस को समर्पित कर दिया एंड वो मेडिटेशन के थ्रू उसे विजुअलाइज करते रहे। एंड वो कहते हैं कि 7 हफ्तों बाद थोड़ा सा चेंजेस आया, धीरे धीरे वो अपने पाँव पे खड़े होने लगे, जिसके बारे में डॉक्टर्स बिल्कुल भी नहीं बता रहे थे कि ये पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। एंड 1981 जो कि द सीक्रेट मूवी में आप पढ़ेंगे या आपको मूवी में देखने को मिलेगा कि 1981 में मॉरिस गुडमैन का प्लेन क्रैश हो जाता है। उनके फेफड़े एंड उनके स्पाइनल कॉर्ड मीन्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो पूरी तरह से सीरियसली क्रश्ड हो गई। लेकिन और डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि अब आप कभी भी पूरी ज़िंदगी नहीं चल पाएंगे, लेकिन वो अपनी बुक में और मूवी में आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि ये डॉक्टरों का मानना था, मैं क्या सोच रहा था वो बिल्कुल ही अलग था। मैंने उन्हें उस बातों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने इस बात पर बिलीव किया कि मुझे क्रिसमस के बाद इस हॉस्पिटल से अपने पाँव पर चलते हुए जाना है। और वो कहते हैं कि बार बार मैं अपने आप से कहता था कि गहरी सांस लो, क्योंकि उनके लंग्स भी काम नहीं कर रहे थे, वो निगल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे सरेंडर कर देना तो बहुत आसान था, लेकिन मैंने इस बात को स्वीकार नहीं किया और मैंने अपने आप को यही कमांड बार बार दिया कि मैं अपने पाँव पर चलकर क्रिसमस के बाद अपने घर जाऊंगा। और वो ऐसा करने में कामयाब हुए, जिसे देखकर डॉक्टर भी एक मिनट सो डिपेंड ये करता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। अगर कोई इंसान ये बोलता है किडनी फेल, तो उसके माइंड में एक पिक्चर बनती है एक ऐसी किडनी की जो कि ठीक से काम नहीं कर रही है। तो यही चीज़ें जो आपके माइंड में पिक्चर बन गई, अब वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि जब डॉक्टर्स ये बात बोल रहे हैं और आपको ये बात साफ दिखाई दे रही है, आपकी एनर्जी में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो आप कैसे कोई अलग बातें बोलेंगे या फील करेंगे? तो चीज़ें ठीक क्यों नहीं होती, काम क्यों नहीं होता? और मैं अपने एक्सपीरियंस में मैंने क्या देखा है वो मैं आपको बताती हूँ। चीज़ें इसलिए ठीक नहीं होती कि हम अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करते। मीन्स जिस एनर्जी के थ्रू, जिस एनर्जी को अकम्पनी करते हुए ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई हैं, उसी चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जो चीज़ें यहाँ तक आपको लाया, आगे भी वही चीज़ें होंगी। यानी जो आप करते आए, जैसे थॉट्स को आप कंटिन्यू करते आए, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। मेरा अपना देखा हुआ एक्सपीरियंस है कि हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव्स में कैंसर के 4th स्टेज में, जहाँ डॉक्टर्स कंफ्यूज हैं कि मैं क्या बोलूँ, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पेशेंट बार बार कह रही है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक होकर वापस आऊंगी। एंड उसे रिकूपरेट होते हुए मैंने अपने सामने देखा है। एक और केस को मैंने देखा जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। डॉक्टर्स भी हैरान है कि इतनी जल्दी
कैसे रिकूपरेशन हुआ, इसका रीज़न था कि वो पेशेंट काफ़ी उसने अपने आप को मोटिवेटेड एंड हाई एनर्जी में कर लिया था कि मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है। ये चीज़ें जो बार बार बोलते बोलते वो उस एनर्जी लेवल को जो आदमी अचीव कर लेगा तो वो किसी भी चीज़ को पा सकता है, चाहे किसी भी स्टेज में हो वो हील कर सकता है। आपको बस इतना करना है कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, सारी ट्रीटमेंट्स ज़रूर लें, ताकि ये आपके माइंड को एक सिग्नल देगा कि मैं एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट में हूँ और यहाँ से लोग ठीक होकर के ही आते हैं। होता क्या है कि चारों तरफ से लोग इस तरह की बातें सुनते हैं कि ये तो ठीक होना मुश्किल है, और लोगों से उसी तरह की बातें आप डिस्कस करते हैं, वही चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और वो चीज़ें आपकी एनर्जी को उस हद तक डाउन कर देती हैं कि आप फिर रिकूपरेट नहीं हो सकता। एंड डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि एनर्जी से, लिपस्टिक लग गया, एनर्जी से यानी यू कांट मैनिफेस्ट मैटर फ्रॉम मैटर। आपको एनर्जी के को लेकर ही, एनर्जी को अपलिफ्ट कर ही आप मैटर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका एनर्जी का लेवल यहाँ है और मैटर का लेवल भी यहाँ है और आपको मैटर को मैनिफेस्ट करना है, तो आप मैटर टू मैटर नहीं कर सकते, आपको एनर्जी के लेवल को यहाँ ले जाना होगा, तभी मैटर मैनिफेस्ट होगा। लेकिन होता क्या है कि जब नेगेटिविटी सामने दिखती है तो एनर्जी का लेवल और डाउन होता चला जाता है और मैटर का लेवल भी और डाउन होता चला जाता है एंड रिकूपरेशन डिफ़िकल्ट ना होकर और ज़्यादा दिन ब दिन नेगेटिव होता चला जाता है। लोग नहीं रिकूपरेट कर पाते, इसका यही रीज़न है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। ऐसे हज़ारों टेस्टिमोनियल्स हैं। मॉरिस गुडमैन, जिसे मिरेकल मैन आप जाकर यूट्यूब पर देखें तो आपको उनकी पूरी हिस्ट्री समझ में आएगी, किस तरह उन्होंने किया। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने किस तरह अपने आप को हील किया, आप जाकर देखें। और क्या वो लोग वो लोग कोई एलियन थे, वो लोग कोई अदर प्लैनेट से आए थे? नहीं। उन्होंने किस तरह से अपनी एनर्जी को जागृत किया, कॉन्शसनेस के किस लेवल को पहुंचा। जब मैं 10 जीरो लिमिट्स पढ़ रही थी, होपोनोपोनो की प्रिंसिपल भी इसी को बताता है कि किस तरह हम अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें माइंड से ही रेगुलेट होती हैं। अमेरिका के एक्सपेरिमेंट, हम सबको पता है कि एक इंसान को मौत की सज़ा दी गई और उसे कोबरा को दिखा दिया गया सिर्फ, और एक सुई चुभाई गई एंड 1.5 मिनट के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि जैसे ही उसने कोबरा की पिक्चर देखी, उसके माइंड में कोबरा की पिक्चर बन गई। एंड ताज्जुब की बात यह है कि जब उसका ब्लड का टेस्ट किया गया तो उसमें वेनम निकला, यानी कि जिस चीज़ की पिक्चर माइंड क्रिएट कर लेता है, बॉडी उसको बना लेती है, उस केमिकल्स को बना लेती है। इसे ही कहते हैं एनर्जी से मैटर का मैनिफेस्ट होना। यानी कि एनर्जी मीन्स माइंड में पिक्चर बनी, क्वांटम माइंड जिसे हम कहते हैं कि माइंड में किसी चीज़ की पिक्चर बनी, दिस इज़ क्वांटम माइंड। एंड वही हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होता है, क्वांटम बॉडी, एंड जिसे हम मैटर के रूप में देखते हैं। होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एंड तब आप इस बात को बिल्कुल ही समझ पाने की हालत में होंगे तो किसी भी स्टेट में अपने आप को रिकूपरेट एंड पूरी तरह से हेल्दी कर पाने की हालत में होंगे। कैसे करना है, बस इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझना है कि एनर्जी के लेवल को हमें किस हद तक ले जाना है। बाकी सारा काम डॉक्टर पे छोड़ दें, डॉक्टर पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर लें एंड उस पर सरेंडर कर दें। वो जो कर रहा है उसे करने दें एंड अब मुझे क्या करना है उस पर काम करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि मिरेकल होते हैं। हज़ारों टेस्टिमोनियल्स हैं। अपने एक हेल्दी बॉडी की इमेज बनाइए, उसे हायर इंटेलिजेंस को समर्पित कर दीजिए एंड उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एनर्जी से मैटर मैनिफेस्ट होता है, हो सकता है। तो और क्यों नहीं होता है वो भी मैंने बता दिया। सो कि कैसे हो सकता है उस पर काम करना शुरू कर दें, फिर कुछ भी हो सकता है। अंत में मैं फिर से कहूँगी, डिस्क्लेमर ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि लोग कहेंगे ओ माइंड पावर की शक्ति से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ किया जा सकता है, बशर्ते कि चेतना के या कॉन्शसनेस के एनर्जी के उस लेवल को हम अचीव कर लें। नहीं इसलिए हो पाता है कि क्योंकि हम एनर्जी या कॉन्शसनेस के उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते हैं।
प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी एनर्जी के अचीवमेंट में है कि वो हम किस हद तक कॉन्शियसनेस के किस लेवल तक जा पाते हैं। होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और समझ में आए तो उस पर काम करें एंड रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।